नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी। आप सभी से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। ये वीडियो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर है। ये जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हमारे भारत में घुस जाते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। हम सभी को पता है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री आसाम और मणिपुर की विजिट पे गए थे और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था वहां पर कि कैसे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारी भारत में घुसकर कैसे भारत को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, कौन उनको मदद करता है, कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और पॉइंट बाय पॉइंट हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने बांग्लादेशी इलीगल तरीके से भारत में घुस चुके हैं। देखिए, एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता, इवन सरकार को भी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 5 से 10 करोड़ तक घुस चुके हैं, मगर ये अनऑफिशियल है। सरकार इतना बड़ा नंबर नहीं मानती है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि हो सकता है कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में अवैध तरीके से घुस चुके हैं। ये सरकार भी मान रही है, मगर वो श्योर नहीं है। कोई भी श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रिसाइज नंबर है। तो अगर हम सरकारी फिगर को भी लेकर चलें कि भाई 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुस गए हैं, तो ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर 5 से 10 करोड़ की बात करें तो वो तो फिर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मगर इवन 2 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो अब होता क्या है? पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि ये बांग्लादेशी भारत में घुसते क्यों हैं। मुद्दा बड़ा सिंपल है। बांग्लादेश में बहुत एम्प्लॉयमेंट है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी। और वो एक गरीब कंट्री है। ऑल्दो वो जब जब तक शेख हसीना रही वहां पर, उन्होंने बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली काफी अच्छा ग्रो करा, मगर फिर भी एक बड़े लेवल पे वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट था। लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। तो उनको लगता था कि अगर वो इंडिया इलीगली आके अंदर घुस जाएंगे तो यहाँ पर फिर भी उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। करते करते हैं वो छोटा मोटा काम ही यहाँ पर आके। जो इलीगली घुसते हैं, या तो वो गार्बेज पिकर हैं, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी के घर में मेड का काम कर रहा है, यू नो, दे आर डूइंग मीनियल जॉब्स। मगर उनको तब भी बांग्लादेश से बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिल जाता है इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। इंडिया में बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिल जाता है। तो यही एक इकोनॉमिक रीजन है जो कि वो क्यों वो इंडिया में आते हैं। बेसिकली वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखते हैं इंडिया में, और इस वजह से वो इंडिया आते हैं। इट्स इज वेरी सिंपल। लाइक
बहुत सारे इंडियंस भी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज जाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि उन फॉरेन कंट्रीज में जाके वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये एक मुद्दा है। अब दूसरा चीज ये आता है कि भाई इलीगली घुस रहे हैं विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, तो घुसा कौन रहा है? और ऐसा क्या है कि वो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रोक नहीं पा रही? तो एक छोटा सा एक मैं आपको फिगर दे देता हूं। जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वो लगभग लगभग 4096 किलोमीटर का है। अब उसमें से जो 25% है वो रिवराइन है। रिवराइन मीन्स कि वो जियोग्राफी ऐसी है कि या तो वहां पे रिवर्स हैं, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती। और इसी बात का बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो फायदा उठाते हैं। और वैसे तो जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो हमारी सेवन सिस्टर्स से भी मिल रहा है। आई मीन नॉट ऑल सेवन सिस्टर्स, बट त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सब से बॉर्डर मिल रहा है। जो प्रेडोमिनेंटली जो बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश का वो मिलता है वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल से ही ऑलमोस्ट 95% इन्फिल्ट्रेशन इलीगल बांग्लादेशीज का होता है इनसाइड इंडिया। अब मुद्दा क्या आता है कि जो जो मैं आपको बताया कि 25% जो रिवराइन बॉर्डर है, जो कि जिसको कि फेंस नहीं कर सकते, अगर किलोमीटर में बात करें तो लगभग लगभग वो 1024 किलोमीटर हो जाता है, विच इज अ ह्यूज नंबर। इतने बड़े इलाके को पहली बात तो आप फेंस नहीं कर सकते, और उसको फिर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। वैसे अभी कुछ टॉक्स चल रही हैं कि एडवांस सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लगा के वो ट्रैक करा जाए, मगर अभी वो ऑन पेपर है, अभी वो ऑन ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अब हो क्या रहा है कि लगभग लगभग 90% जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, 92 to 95% जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से हो रहा है। वहां पे गवर्नमेंट टीएमसी की है, तृणमूल तृणमूल कांग्रेस की है, जिसकी चीफ मिनिस्टर आपको पता है हमारी ममता दीदी है। अब अगर इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, ममता दीदी और टीएमसी के जो लोकल नेता लोग हैं वो एक्टिवली सपोर्ट करते हैं कि इलीगल बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में घुसें। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाय कास्ट दे आर ऑल मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स को उनका बस क्राइटेरिया यही होता है कि आप को हम एंट्री दे देंगे प्रोवाइडेड आप हमें वोट करें। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट्स दे आर इंश्योरिंग दैट इलीगल बांग्लादेशीज गेट एंट्री इनसाइड इंडिया। अब वहां के जो बॉर्डर शहर हैं, बॉर्डर विलेजेस हैं, वहां पे कह सकते हो कि टाउट्स बैठे हैं। टाउट्स मतलब एजेंट्स जो कि पैसा लेके फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, इंडियन आइडेंटिटी बेसिकली उनको दे देते हैं।
तो ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सब पता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सब पता है। अब एक और इशू है वेरिन अगर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको अथॉरिटी है वहां पे सारे बॉर्डर्स को पेट्रोल करने की। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पकड़ भी लेती है इलीगल इमिग्रेंट्स को, तो होता क्या है कि उसको वो हैंडओवर करने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मगर एज पर लॉ अगर इलीगल इमिग्रेंट आपने पकड़ भी लिया है, कोई बांग्लादेशी पकड़ भी लिया है, तो आपको वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर करना पड़ेगा और वो डिसाइड करेगी कि भाई ये जेन्युइन बंदा है या ये इलीगल इमिग्रेंट है। अब क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इन 80 to 90% केसेस यही डिसाइड करती है कि भाई कोई बात नहीं, ये इसको हम आधार कार्ड बनवा के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन फ्यूचर फिर हमें वोट करे। पूरा सिस्टम उस तरीके से चल रहा है। तो अब इसमें चैलेंज क्या है हमारे लिए, जो अभी करंट में जो आया है, जब से ये शेख हसीना का जो कू हुआ है गवर्नमेंट का बांग्लादेश में, उनको बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आना पड़ा, तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे जिहादी एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर लिया है बांग्लादेश में। और अभी भी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1000 किलोमीटर का 1024 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो फेंस्ड नहीं है। तो डर ये है अब कि अब कोई एंटी इंडिया, अभी तक तो नॉर्मल बंदे आ रहे थे जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे थे, हम कह सकते हैं, और उन्होंने वो जगह जगह भारत, पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया वो फैल गए हैं। मगर अब डर ये है कि क्योंकि अब जिहादी एलिमेंट्स बांग्लादेशी गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो वो जेन्युइन हार्डकोर टेररिस्ट्स एज ए डिस्गाइज ऑफ नॉर्मल कॉमन बांग्लादेशी ना भेज दें इंडिया में। तो ये एक अब सिक्योरिटी रिस्क बन गया है हमारे लिए। और इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब तक ममता दीदी की गवर्नमेंट रहेगी बांग्लादेश में, वो सपोर्ट करती रहेंगी इन इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि स्पेशली इन बॉर्डर स्टेट्स, मैं पर्सनली चाहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट रहे, बीट जम्मू एंड कश्मीर, बीट पंजाब, बीट हरियाणा, बीट वेस्ट बंगाल, बीट अदर स्मॉल स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। होता क्या है कि इसमें बीजेपी का एटलीस्ट ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि अगर वेस्ट बंगाल की जनता अगर थोड़ी जागरूक हो जाए, जो कि वो हो रहे हैं, अगर वो बीजेपी को सेलेक्ट करें, तो ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। उन पर क्रैकडाउन करना है, उन एजेंट्स पे क्रैकडाउन करना है जो कि इन लोगों को फेक आईडीज बना के दे रहे हैं। एडवांस सिस्टम इंटीग्रेट करने हैं बॉर्डर्स पे, जो कि डिटेक्ट कर सकें कि भाई ये
इलीगल इंट्रूजन होने की कोशिश हो रही है। ये सब चीजें हो सकती हैं, यस टाइम लगेगा, मगर वेरी मच पॉसिबल। और मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वो सब बहुत आसानी से हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ विल। मगर इसमें चाहिए क्या, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव होना और सेंटर को सपोर्ट करना, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, करोड़ों बांग्लादेशी हमारे इंडिया में आ रहे हैं, हमारी इंडियन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, और चलो वो अपना जो पैसा कमा रहे हैं, मगर जगह जगह जाके हमारी रिसोर्सेज को कंज्यूम करके हम पर ही बर्डन डाल रहे हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट को बहुत सालों से पता है, ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। एनआरसी भी इसी के इसी के उसमें था कि भाई एनआरसी लाते हैं, जो कि बाद में बैक ट्रैक करना पड़ा उन्हें। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि बीजेपी गवर्नमेंट इस पे एक क्लोज आई रख रही है, और इसके आने वाले समय में इन चीजों को वो सॉर्ट आउट करेगी। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन दिस crisis, you can say, or problem, you can say. So thank you so much for watching. I would request you to once again please subscribe the channel, like the video and comment on the video. Thank you so much for watching. Jai Hind.